करता है, बाप के बिना जीवन नहीं। बाप के बिना भाई साहब का जो है संदेश है। तो आज विशेष ऐसे ही माना जैसे बोलते जाएंगे वैसे ही क्या करना है, महसूस करना, ठीक है ना। तो आज विशेष यज्ञ की सभी निमित्त दीदियां भाई दिल्ली जोन विशेष वारसी आशा बहन आनंद भाई सेवा के साथी बहने भाई तथा देश विदेश के सभी ब्राह्मण परिवार की तरफ से जो विशेष ब्रिजमोहन भाई के निमित्त याद प्यार लेकर जैसे मैं वतन में पहुंची तो देखती हूँ कि एक बहुत सुंदर गोल्डन पहाड़ी है। पहाड़ी पर बाबा खड़े हुए थे। बाबा ने दोनों बाहें पसारी, ऐसे लगा मैं उड़ते हुए एक पहाड़ी पर पहुंची। कुछ सेकंड के बाद एक गोल्डन पुष्प विमान आकर उस पहाड़ी पर लैंड करता। उसमें मम्मा दीदी दादी गुलजार दादी दादी जानकी और सभी एडवांस पार्टी की दादियां और वरिष्ठ दादी भाई और ब्रिजमोहन भाई जी आदि सब उतरे और बाबा के सामने आकर खड़े हो। सभी मुस्कुरा रहे थे। तो मैंने कहा आज आप सभी कहाँ गए थे। ब्रिजमोहन भाई ने कहा आज बाबा ने हम सबको विश्व भ्रमण पर भेजा था। मैंने पूछा आपने विश्व भ्रमण में क्या देखा। तो सुनाने लगे एक तरफ भक्ति की शक्ति, एक तरफ भक्ति की शक्ति भक्तों की भावना, माना दूसरी तरफ संसार की तमो प्रधान स्थिति, तीसरी तरफ विश्व को परिवर्तन करने वाले साइंसदान जो बहुत प्लान बना रहे हैं, वो सब देखा। फिर सभी सेवा केंद्रों का चक्कर लगाया। तो बाबा ने कहा क्या देखा। फिर बाबा ने कहा तुमने क्या देखा। सभी ने यही कहा कि बाबा अभी समय के अनुसार सृष्टि की स्थिति बहुत नाजुक है, उसको थमाने के लिए जो निमित्त बने हुए हैं उनकी कारोबार में भी काफी रुकावटें हैं। और इधर जो ब्राह्मण परिवार है उनके कार्य की गति तीव्र तो है, लेकिन बीच में एक छोटा सा पुल बना हुआ है। तो उस पुल को पार करने में ब्राह्मणों को बीच बीच में कभी क्या आता है रुकावट आती, कभी माया की पुलिंग होती, कभी ये किसी न किसी बातों में एक दो को पुल करते हैं। तो बाबा ने कहा समय तो अपना काम करेगा, लेकिन ये निमित्त और जिनके ऊपर इतनी जिम्मेवारी है वो कब पूरा करेंगे, जिम्मेवारी कब पूरा करेंगे। सारे एडवांस पार्टी के और चारों भाई जगदीश भाई, रमेश भाई, निर्भय भाई, ब्रिजमोहन भाई, चारों कहते हैं कि चारों पिलर अब यहाँ है। ये चारों पिलर मजबूत होकर सारा कार्य के लिए तैयारी कर रहे हैं। फिर बाबा ने एडवांस पार्टी की दादियों से कहा, तो सब दादियां भी कहती सब पिलर तैयार है। सभी ने शेयर किया कि हम क्या क्या करते हैं। किसी ने कहा हम साइंटिस्ट के माइंड को चेंज करते हैं। किसी ने कहा जो समाज सेवा में धार्मिक नेता हैं उनके अंदर भी ऐसी जागृति लाने का कार्य करें। और किसी ने कहा प्रकृति के प्यूरिफिकेशन के लिए हम कार्य कर रहे हैं। ब्राह्मणों को एक सूत्र में बांधने के लिए बीच बीच में हम जा करके उनको बहुत उमंग उत्साह भी दिलाते हैं। फिर दादी ने कहा बाबा अभी जैसे एडवांस पार्टी वाले एक सूत्र में बंधे हुए हैं,
ऐसे सभी ब्राह्मण भी एक सूत्र में बंधे। तो विश्व का कार्य करने वाले जो निमित्त हैं, जो अव्यक्त वतन में बीच बीच में मिलकर ये कार्य संपन्न करने की तैयारी कर रहे हैं, वह भी अपना कार्य सहज कर सकेंगे। बाबा ने कहा बच्चों का शुभ संकल्प है, साकार होना ही है, करने और कराने वाले हैं बालिका स्ट्रॉन्ग पिलर, क्या स्ट्रॉन्ग पिलर हैं। तो एडवांस पार्टी वाले ब्रिजमोहन भाई को कहते ये मजबूत पिलर भी अब हमारे साथ है। तो मैंने कहा ये यहाँ भी तो मजबूत पिलर थे ना, हमारा साकार में भी तो थे ना, तो ये मजबूत पिलर थे ना। तो कहते बाबा ने कहा बच्चे अभी सूक्ष्म सेवा करनी, वो स्थूल सेवा पूरी हो गई, अब सूक्ष्म सेवा करनी। बाबा ने इशारा दिया और मुझे तो ऐसे लगा कि मैं उड़ रहा हूँ। मैंने कहा रोज सभी ब्राह्मण आपको याद करते हैं। संदेशी ने कहा आपको रोज ब्राह्मण याद करते, खास करके शांति वन की दीदियां, मोहिनी बहन, मुन्नी बहन, जयंती बहन, वरिष्ठ भाई और हम सभी आपको रोज याद करते हैं। तो भाई साहब ने कहा कि बाबा तो रोज अमृत वेले से मुझे शांति वन सेवा के सभी स्थानों पर और देश विदेश के सभी सेवा केंद्रों पर चक्कर लगवाते हैं। ऐसे कहते वो बहुत खुश हो रहे थे और सबको बता रहे थे। जब वह सुना रहे थे तो एक दृश्य जैसे स्क्रीन पर सामने आ रहा था। अपने ब्राह्मण जीवन की यादें, बाबा और दादी की साथ की यादें, सभी सीन सामने दिखाई दे रही थी। तो मैंने कहा आप सब तो एक तरफ चले गए और अब बाकी यहाँ तो सभी मुस्कुराते और कहते कि अभी समय है सभी अव्यक्त वतन की सैर करें, बीच बीच में अव्यक्त वतन की ओर आए और जो भी बातें बाबा से करने हैं, जो भी प्लान्स बनाते उनको प्रैक्टिकल में करने के लिए बाबा और एडवांस पार्टी ने आपके लिए बहुत सी रूपरेखा तैयार करके रखी है। फिर मैंने कहा आज तो सभी स्थानों के भाई बहनों ने खास करके पांडव भवन, शांति सरोवर और जो हॉस्पिटल, संगम भवन आदि सब में बहुत बहुत याद दी। ब्रिजमोहन भाई ने सभी डॉक्टर्स को याद किया, प्रताप भाई और बनारसी भाई, पूरी डॉक्टर की टीम, नर्स की टीम को याद किया। कहा इन्होंने बहुत प्यार से सेवा की। बाबा को कहा सभी को वतन में बुलाओ, तो बाबा ने सारी टीम को वतन में बुलाया। सभी बहुत मुस्कुरा रहे थे। ब्रिजमोहन भाई ने कहा बाबा इन्होंने जिस लगन से प्यार से सेवा की, इनकी सेवाओं का मैं क्या रिटर्न दूं। बाबा ने कहा इनकी सेवा ट्रांसपेरेंट रही, यही बाबा का रिटर्न है। हम कार्य करते समय निमित्त और पुरुषार्थी हैं, तो समय ठीक कुछ रास्ता निकलेगा। सबको बहुत बहुत थैंक्स दे रहे थे। फिर बाबा को कहा इनको तो गिफ्ट देनी चाहिए। तो एक त्रिमूर्ति गिफ्ट, त्रिमूर्ति का गिफ्ट, ऊपर शिव बाबा की लाइट थी, नीचे दो छोटी लाइट थी। ऊपर की लाइट में लिखा था बाबा हमारा साथी है, नीचे लिखा हुआ था साक्षी दृष्टा। क्या लिखा था ऊपर? साक्षी दृष्टा। तीसरी तरफ लिखा हुआ था आध्यात्मिक शक्ति ज्योति स्वरूप। मैं तो कुछ समझी नहीं। तो कहा आज दिवाली है ना, दिवाली की सब अपनी तैयारियां कर रहे हैं। हम सबकी सच्ची दिवाली आध्यात्मिक ज्योति स्वरूप बने।
हर कार्य को साक्षी होकर देखें। बाबा जो हमारे साथी हैं उसको सदा साथी बना के चलें तो हल्के भी रहेंगे, पूरे विश्व में इस ज्योति को फैला सकेंगे। इतने में ब्रिजमोहन भाई ने कहा, बाबा हमारा तो प्लान था विश्व के अंदर बाबा को प्रत्यक्ष करने का। अच्छा, तो फिर एक बड़ा जो है बहुत बड़ी लाइट देखी जो आकाश और जा रही थी, रॉकेट की तरह दिखाई दे रही थी। उससे लाइट का एक बड़ा गोला निकला जो सारे विश्व के अंदर उससे लाइट ही लाइट हो जाती है और हर एक व्यक्ति को कोई न कोई ब्लेसिंग मिलती है। बाबा ने कहा इन चारों भाइयों को और एडवांस पार्टी वालों को कि अब सारे विश्व के अंदर ऐसी लाइट की किरणें फैलानी जो लोगों को घर बैठे कुछ न कुछ अनुभव हो। यही अनुभव हो कि परमात्मा ही हमारा साथी है, वही हमारे लिए सब कुछ कर सकता है। परमात्मा प्यार की अनुभूति करें। फिर मैंने कहा आज तो सभी ने मिलकर ब्रह्मा भोजन और टोली भेजी, तो सभी एडवांस पार्टी वाले खुश हो रहे थे। तो ब्रिजमोहन भाई ने कहा ब्रह्मा भोजन का शुरू से लेकर अज्ञान में भक्ति में बहुत महत्व रहा, लेकिन जो ब्राह्मण परिवार का ब्रह्मा भोजन है इसकी तुलना सारे कलम में कहीं नहीं हो सकती। ये ब्राह्मणों का अधिकार, शक्ति और बाप के साथ मिलन की अनुभूति कराने का साधन। ब्रिजमोहन भाई ने दादी को कहा सबको खिलाओ, तो दादी ने पहले बाबा को खिलाया और ब्रिजमोहन भाई को खिलाया और सबके सामने ब्रह्मा भोजन की प्लेट पहुंची। उसके साथ सुंदर वरदान था, इसमें एंजल की तरह लाइट थी, उसमें लिखा हुआ था अव्यक्त वतनवासी होकर अव्यक्त वतन बैठकर सारे विश्व में किरणें फैलाए, दिवाली पर ज्योति फैलाने का हर आत्मा की ज्योति जगे, ऐसी लाइट निकल रही थी। हम ब्राह्मणों की दिवाली भी न्यारी और प्यारी, एंजल समान उड़ते रहे और सदा लाइट बन करके सबको लाइट देते रहे। फिर तो खास मधुवन के जो भी निमित्त सेवा के विशेष जिम्मेवार उनको और दिल्ली वासी और दिल्ली जोन से बाप की प्रत्यक्षता का झंडा लहराएगा, उन सबको भी सामने इमर्ज करते हुए बाबा ने और ब्रिजमोहन भाई ने बहुत बहुत याद दी और कहा बाबा कहते इन सबको अभी न्यारा बनना है, बार बार सोचे नहीं। बाबा बच्चों को साथ लेकर चल रहे हैं, किसी भी बात का चिंतन नहीं करना, साक्षी होकर ड्रामा के हर सीन को कल्याणकारी समझकर चलते चले। ऐसे कहते बाबा ने सभी को याद दी और मैं साकार वतन में आ गई। अच्छा, भी यही करने है कि भाई भाई की दृष्टि आत्मा रूप में हम सब पक्का, जितना कंगन अच्छा पक्का बांधेंगे तो सदा के लिए वो क्या है, क्या समझ